राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 33 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण ध्री। ध्री का मतलब हुआ ध आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा। ध्री आधे त के साथ या। धृत्या य में अमिक्स करना है या। धा र में अमिक्स करना है य में अमिक्स करना है धारयते। पहला चरण रिपीट। धृत्या यया धारयते। दूसरा चरण मन। दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करना है मन। न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह। मनः। प्रा में प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA। प्राणे ण पे ए की मात्रा प्राणे। मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको प्राणे के साथ करना है प्राणेन। द्र का मतलब हुआ द आधा और र पूरा। पूरे र पर ई की मात्रा री तो क्या बन गया प्राणेन्द्री। य में अ मिक्स करेंगे प्राणेन्द्रिय। क्री में क्र का मतलब हुआ क आधा और र पूरा। क्र पर ई की मात्रा क्री या क्रिया। या में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है हा क्रिया। सेकेंड चरण रिपीट। मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। पहला और दूसरा चरण साथ में। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। तीसरा चरण योगेना। आधे व के साथ यह पूरा व्य भी की मात्रा छोटी दीर्घ नहीं करेंगे व्यभी चा दीर्घ है इसको व्यभिचा री की मात्रा छोटी चारण्या व्यभिचारण्या। तीसरा चरण रिपीट। योगेना व्यभिचारण्या। चौथा चरण ध्री। वही पहले चरण में बिल्कुल ध्री का मतलब वही है ध आधा और नीचे री की मात्रा ध्री DHRI। धृति ई की मात्रा ती में तो विसर्ग को ही पढ़ेंगे धृति ही सा दीर्घ है लंबा खींचना हल्का सा। जितना आप ह्रस्व को देते हो उससे हल्का सा ज़्यादा समय दीर्घ को मिलेगा। सा पा थ के ऊपर आधा है तो पा के साथ करना है पार और थ में अमिक्स करना है पार्थ। सा मात्रा के अंदर देखिए त आधा है और त के पास एक छोटी सी लाइन है तो इसका मतलब ये दोनों त ही आधे हैं। सा के साथ आधा त पढ़ना है पहले सात और फिर आधे त को पूरे व के साथ पढ़ना है त्व। व पर ई की मात्रा त्वी तो सा के साथ आधा त सात त्वी। की मात्रा बड़ी दीर्घ करना है सात्विकी। इस शब्द को हम काफ़ी बार इस अध्याय में समझ चुके हैं और इसके अलावा भी गीता जी के कई अध्यायों में इस शब्द को समझ चुके हैं तो इसका उच्चारण ध्यान से करें। चौथा चरण फिर से। धृति ही सा पार्थ सात्विकी। तीसरा और चौथा चरण साथ में। योगेना व्यभिचारण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। एक बार फिर से। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। श्लोक का अर्थ समझते हैं। हमें ये तो पता है कि भगवान गुण के आधार पर धृति के 3 प्रकार बताने जा रहे हैं सात्विकी राजसी और तामसी। इससे पिछले श्लोकों में हमने सात्विकी बुद्धि राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि के लक्षण समझे थे। अब सात्विकी धृति किसे कहते हैं शब्दों के अनुसार पहले अर्थ देखते हैं। धृत्या यानी धृति के द्वारा धैर्य के द्वारा। यया जिस। धारयते धारण किया जाता है या धारण करता है या संयम रखता है। मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया यानी मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को। क्योंकि देखो प्राणेन्द्रिय में प्राण धन इंद्रिय तो मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को। आगे क्या है। योगेना व्यभिचारण्या 2 शब्दों में विभक्त होगा। योगेना धन
अव्यभिचारिण्या। योगेन का अ और अव्यभिचारिण्य का अ और अ मिलकर आ बन जाएगा, तो योगेन अव्यभिचारिण्या बन गया। योगेन यानी समता से युक्त और अव्यभिचारिण्या यानी अव्यभिचारिणी। धृति ही यानी धृति या धैर्य, सा यानी उसकी, पार्थ पृथा अर्थात कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन को भगवान इस नाम से संबोधित कर रहे हैं, हे पार्थ सात्विकी सात्विकी है। पूरा अर्थ क्या निकला, हे पार्थ समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। अब देखिए इस शब्दों के अनुसार तो जो हमने अर्थ देखा उस अर्थ को थोड़ा सा और समझते हैं। पहली बात तो यहाँ पर आया योगिना धन अव्यभिचारिण्या। तो अव्यभिचारिण्या क्या है और योगिना क्या है? पहले तो योग क्या है? योग यानी समता की स्थिति। कब समता रहनी? कि इस संसार में चाहे आप जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसमें आपको लाभ मिले चाहे हानि, चाहे आपको हार मिले चाहे जीत, चाहे आपको सुख मिले चाहे दुख, चाहे आपके लिए अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल, चाहे कोई आपका सत्कार करे चाहे कोई आपका अपमान करे, आपको सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, हर परिस्थिति में समान रहने का भाव योग अर्थात समता कहलाता है। अब व्यभिचार और अव्यभिचार, तो पहले अपन व्यभिचार क्या होता है वो देखते हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अपने अंश को ही चाहें, अंश की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करें, लेकिन फिर भी हम परमात्मा के अंश होते हुए भी इस संसार के अंश शरीर को अपना मान लेने के कारण इस संसार को, क्योंकि हमने क्या किया, हम परमात्मा के अंश और ये शरीर संसार का अंश, हमने अपने स्वरूप की तरफ ध्यान देने के बजाय शरीर को अपना स्वरूप मान लिया और इस कारण शरीर जिस संसार का अंश है उस संसार को अपना मान लिया। और इस संसार में जब भी हमको कोई सिद्धि असिद्धि मिल रही है, जो भी हमें वस्तु पदार्थ सत्कार पूजा आदि मिल रहे हैं, वो सब हम लोग उन सबको सत्य मान रहे हैं और जो मिल रहे हैं उसी को प्राप्त करते रहना चाहते हैं। मतलब कि इस संसार के जो भी सुख भोग हैं उन सुख भोग को चाहने की भावना ही व्यभिचार है। और अव्यभिचारिणी यानी कि जो परलोक के सुख भोग वस्तु पदार्थ इन सब की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर केवल और केवल हम जिसके हैं उन परमात्मा को चाहना ही अव्यभिचार है। ठीक है, हम वैसे भी हम देखते हैं कि व्यभिचारण ये शब्द बहुत बार हमने सुन रखा है नॉर्मल शब्दों में, कि अगर आप किसी की पत्नी हैं तो अगर आप अपने पति को चाहती हैं तब तो आपका अव्यभिचार है, लेकिन अगर आप अपने पति को चाहने के बजाय किसी और पति को चाहती हैं, उनको अपना पति बनाना चाहती हैं, उनके साथ संबंध रखना कुछ भी उनको प्रेम करती हैं, तो वो हो गया आपका व्यभिचार। ठीक है, मतलब जो आप जिसके हैं उसको चाहने के बजाय आप किसी और को चाह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह कि परमात्मा के हम हैं, उनको चाहने के बजाय अगर हम संसार को और संसार के सुख भोग को चाहते हैं तो वो हमारा व्यभिचार है। और अगर हम जिन परमात्मा के अंश हैं उनको चाहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, इन संसार के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और संसार के सुख भोग को बिल्कुल भी हमारे को ये सुख भोग नहीं चाहिए, केवल संसार के लोग को परमात्मा का बाह्य रूप समझकर उनकी सेवा करने के लिए हम उनके बाह्य अंश की पूरी तरह से भगवान का ये जो है ये बाह्य रूप है संसार, उसकी हम सेवा करें निस्वार्थ भाव से, ऐसा भाव रखते हुए करें, तो ये हमारा अव्यभिचार करना कहलाता है। अब नॉर्मल शब्दों में क्या चीज़ हो गई कि ये जीव परमात्मा का अंश है और अगर ये परमात्मा के अलावा कहीं पर भी जा रहा है तो वो व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चल रहा है तो वो उसका अव्यभिचार व्यवहार है। तो इस तरह केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति हो जाएगी, जिसे कि हम सात्विकी धृति कहते हैं। तो इस तरह से हमने जिस प्रकार हम एक पतिव्रत पालन करने वाली पत्नी हैं तो हम अपने पति के अलावा किसी और के बारे में विचार भी नहीं करती हैं। तो इस तरह से ही जब हम अपने परमात्मा के हम हैं, हम परमात्मा के अंश होना स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी दृष्टि संसार के सुख भोग को तुच्छ समझकर त्याग देती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि किस प्रकार का धैर्य है कि इसके द्वारा हमने अपने मन पर
प्राण पर और इंद्रियों पर आधिपत्य कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमारा मन जहाँ जाना चाह रहा है वहाँ हमने उसको कंट्रोल कर लिया कि नहीं वो चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुम तो परमात्मा के अंश हो। अपने प्राणों को हमने केवल परमात्मा में लगा दिया, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसमें भी हमने केवल परमात्मा की तरफ ही चला दिया। तो इस तरह से इस प्रकार का धैर्य, इस प्रकार की धृति सात्विकी धृति है, जिसमें मनुष्य अपनी मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर अपना आधिपत्य कर कर केवल इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, प्राण के द्वारा परमात्मा की तरफ ही चलता है। ये उसका अव्यभिचार व्यवहार है और ये धृति सात्विकी धृति है। अगले श्लोक में हम राजसी धृति के लक्षण समझेंगे। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।